सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो है आपकी एक प्रबंधन की एक बेस्ट बुक है, उसकी रिव्यू करने वाला हूँ। आपको बताता हूँ कि इस बुक की खासियत क्या है और एग्जाम ओरिएंटेड बुक कैसे ही है, इसकी पूरे फैक्ट आपको बताता हूँ। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई मीन्स 2 मंथ बचे हैं आपके एग्जाम को लेके, और इतने कम समय में इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करिए, बहुत बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो और प्रबंधन आपके सब्जेक्ट में, आपको पता ही होगा कि प्रबंधन भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपने अगर सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो प्रबंधन एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कम से कम आपको नंबर तो लाना ही पड़ेगा। भले अदर सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर इन सब्जेक्टों में जैसे कि हिंदी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, आपका साइंस हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया, ये 4 सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए भाई। यहाँ से तो आपके नंबर कटना ही नहीं चाहिए। तो एक बुक है, ये अभी अभी प्रकाशित हुई है, नया एडिशन है इनका, मतलब अभी बिल्कुल अपडेट एग्जाम ओरिएंटेड बनाई है इन्होंने। पटवारी को ही देखते हुए इन्होंने नया प्रकाशन चालू किया है। जैसे कि ये मेगा सीरीज हो गई, ठीक है। मेगा सीरीज के नाम से ये बुक मिल जाएगी आपको मार्केट में, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का भाई आजकल रोल बहुत, आप पीवाई की उठा के देख लिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब कि आपकी एनसीईआरटी बहुत फोकस की जा रही, पहले से करी जा रही थी, पर अभी के जो फैक्ट हैं एनसीईआरटी के ऊपर बहुत सारे आ रहे हैं। आपको इसका जो बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी एवं एमपी बोर्ड पुस्तक पर आधारित है और एवं व्यापम पीवी की 6 परीक्षाओं के, मतलब अभी तक की जो पीवी में परीक्षा हुई हैं और जिनमें प्रबंधन मैनेजमेंट सब्जेक्ट आता है, उनको एनालिसिस करके उनके जो क्वेश्चन को है उनके साथ साथ इस बुक को पूरा डिज़ाइन किया गया है। 6 परीक्षाओं के 34 प्रश्न पत्रों के आधार पर 28 अध्यायों में संपन्न सामान्य प्रबंधन की प्रविष्टि अध्ययन सामग्री का समावेश करती है। प्रथम एकमात्र पुस्तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर फास्ट रिवीजन हेतु, मतलब इन्होंने पूरा ओरिएंटेड पटवारी को ही फोकस किया है कि भाई इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है और टेस्ट भी इसी से लगाना। आपको सिंगल बुक जैसे कि 800+ में एमसीक्यू दिए हुए हैं, आपको अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसी से आपका थ्योरी कवर हो जाएगा, इसी से आपका फैक्ट कवर हो जाएगा और इसी से आपकी पूरे जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू के साथ साथ जो अपडेट आने वाले मतलब मॉक टेस्ट, इसी से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका कवर तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। समूह 2 उपसमूह 4 एवं अन्य सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी, मतलब मैनेजमेंट की भाई मुझे तो ये बेस्ट बुक लगी। आप इसको देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी बेस्ट कैसे, ये भी आपको बताता हूँ आगे। तो ये आप इंटरफेस महावीर पब्लिकेशन की है ये, ठीक है। आपका महावीर पब्लिकेशन को अभी नया अपडेट लाया है उन्होंने, तो ये आपकी मेगा सीरीज के नाम से इस बुक को निकाला है, ठीक है। उसके बाद इनका इंडेक्स देखिए आप, इंडेक्स जैसे कि इन्होंने पूरे 28 टॉपिक दिए हैं और जो रेड रेड लाइन में है, मतलब रेड वर्ड जो है, मतलब रेड कलर से इन्होंने जो हाईलाइट किया है, इन टॉपिक से विगत वर्षों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बजटिंग हो गया, वित्तीय प्रबंध हो गया, वित्तीय बाजार हो गया, पोर्टफोलियो प्रबंध हो गया, आपका उद्यमिता हो गया, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र हो गया, उत्पन्न एवं उत्पाद एवं उत्पादन प्रबंध हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया और ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो इन जो हाईलाइट हैं इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप इस यहाँ पे देखिए, ये अभी जो नया अपडेट सिलेबस आया है, इन्होंने यहाँ पूरा इसको डिज़ाइन किया है कि भाई खंडवा में कहाँ से कितने क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ये भी इनकी बहुत अच्छी लगी, इन्होंने जो चैप्टर एनालिसिस का एक क्लेरिफिकेशन दिया है इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने दिया है कि प्रबंध एक परिचय, यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने यहाँ पे ये भी बता दी कौन सा टेंट है और कौन से टॉपिक से कितना ज़्यादा मतलब आपको अपडेट देखने को मिला है। जैसे कि देखिए प्रबंध प्रक्रिया किस टाइप के क्वेश्चन मतलब ये अपडेट में पूछे जाते हैं, 2020 का क्वेश्चन है और किस तरीके से पूछा जाता है और पहले कैसे पूछा जाता था। मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है भाई, आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इस बुक को आप लीजिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख सके, मतलब पूरे 28 टॉपिक है, जिनके 28 के 28 टॉपिकों ने एक शॉर्ट में बता दिया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ बहुत कम बुक देखने में मिलती है, ये चीज़, ये चार्ट उन्होंने भाई जो तैयार किया है आज तक, जो मतलब अभी तक जो पीवी द्वारा आयोजित जितनी भी मैनेजमेंट जो जो परीक्षाओं में आता था और जौन जौन जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस चार्ट में उन्होंने कवर किए हैं कि भाई आपके प्रबंधक परिचय से कितने क्वेश्चन पूछे गए। जो हाईलाइट है आपके रेड कलर से, जैसे कि 75 क्वेश्चन पूछे गए आपके नेतृत्व से, 70+ क्वेश्चन पूछे गए आपके कार्य में संप्रेषण संचार से। यहाँ परीक्षाओं के नाम भी दिए हैं, जैसे कि डेयरी अभी जो वैकेंसी आई है अपनी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में डेयरी विभाग की, ठीक है, डेयरी की आई हुई संरक्षण आपका हो गया।
और आपका जी 2017 महिला पर्यवेक्षक हो गया, DEO हो गया 2020 में जो भी मतलब परीक्षा हुई है। तो इन्होंने पूरा तरीके से यहाँ पे क्लियरिफिकेशन किया है कि भाई आपको किन टॉपिक से कितना पढ़ना है और किन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिला। मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे यहाँ पे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे और कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ पढ़ पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने इस तरीके से कोई भी चैप्टर को ऐसे कंप्लीट किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को उन्होंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, और जो कि कम इम्पोर्टेंट है उन्होंने थोड़ा अपने हिसाब से थ्योरिकल पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे प्रबंध की अवधारणा हो गई, इनमें जैसे कि इंपॉर्टेंट आपने पहले दे दी, इनकी डिटेल भी पीछे दी हुई है। विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध की प्रकृति, उस तरीके से उन्होंने यहाँ जल्दी याद हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को कैप्चर कर पाएँ और बहुत जल्दी इन चीज़ों को माइंड में रख पाएँ। तो ये हायरार्की से आप पढ़ते हैं तो भाई आपकी जो याद करने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती और आप थोड़ा सा फैक्ट के साथ इनको याद करने में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ अपने दिमाग में बिठा पाते हैं। ठीक है, तो ये इनका थ्योरिकल पोर्शन रहेगा इस तरीके से। थ्योरी के बाद इन्होंने देखिए पूरे फैक्ट के साथ साथ सब चीज़ों को कवर किया है और यहाँ पे आप क्विज लगा लेंगे पीछे, जैसे कि 100+ आपके एवरेज लगभग 80 से 100 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक में मिल जाएंगे। ठीक है, हर टॉपिक में एवरेज आप मान के, जैसे कि इस टॉपिक में आपको लगभग 93 क्वेश्चन है भाई, तो सफिशियंट है। इतना भी आप कर लोगे तो आपका मैनेजमेंट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बुक फिर से बताता हूँ, बुक सभी अच्छी होती हैं, हर बुक अपने आप में एक बहुत अच्छी है और बस आपका पढ़ने का तरीका क्या है ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे को ये बुक अच्छी लगी, मेरे को लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया। और आपको अगर ये बुक पसंद आती है एक बार इसकी तरफ जाइए, और आप इसके पहले अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है और बुक खरीदने का सोच रहे हैं तो एक बार इसको थोड़ा सा विजिट करके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इसका जो प्राइस है आपको 280, मतलब मार्केट में आपकी लगभग 28-56 वही मतलब 230 रुपये तक की, 230 रुपये समथिंग की पड़ जाएगी आपको। ठीक है, और इसमें तो ठीक है 230 तक की पड़ जाएगी। तो इस प्राइस में काफ़ी अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया है और क्वालिटी कंटेंट दिया है। ये नहीं कह सकते कि आप कुछ भी छाप दिया, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से पटवारी को ओरिएंटेड रख के ने पूरा फोकस किया पटवारी के ऊपर, और ये बुक बहुत ही सही टाइम में इन्हें प्रकाशित की है। तो आप अगर चाहते तो भाई ये बुक से पढ़ के देखिए और फिर बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।